28 फरवरी 2026 को इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ईरान के विभिन्न शहरों पर संयुक्त हमला किया। वर्तमान में 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 के बीच की रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा और व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसे अमेरिका द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तथा इजराइल द्वारा ऑपरेशन रोरिंग लॉयन नाम दिया गया। इस संयुक्त हमले के पीछे के मुख्य कारण और तर्क जो दिए गए हैं वो इस प्रकार है। जैसे पहला है परमाणु हथियार रोकने का तर्क। अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा और पुराना तर्क यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के साथ चल रही कूटनीतिक बातचीत यानी निगोशिएशंस विफल रही हैं और ईरान ने परमाणु संवर्धन नहीं रोका तथा ईरान के पास अब पर्याप्त मात्रा में उच्च संवर्धित यूरेनियम है। उनका मानना है कि ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकने का अब अंतिम रास्ता केवल सैन्य हमला ही बचा था। दूसरा तर्क इमिनेंट थ्रेट यानी भविष्य में संभावित खतरे का दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने इस हमले को एक प्रीएम्प्टिव यानी बचावकारी स्ट्राइक बताया है। उनका तर्क है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा था, जो न केवल इजराइल बल्कि मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी छाइयों और सहयोगियों के लिए तत्काल खतरा बन गया था। तीसरा कारण सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य है। जी हाँ, इस बार की हमले का एक स्पष्ट और बड़ा उद्देश्य ईरान की वर्तमान सरकार यानी इस्लामिक रिपब्लिक को कमजोर करना या गिराना है, जहां नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इस हमले में तेहरान स्थित सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के परिसर को निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के अनुसार खामनेई और कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर जैसे IRGC के प्रमुख इस हमले में मारे गए हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी नागरिकों से अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने और अपना देश वापस लेने का आह्वान किया है। चौथा प्रमुख कारण प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का बताया जा रहा है। जी हाँ, इजराइल का तर्क है कि ईरान वर्षों से इजराइल के चारों तरफ अपनी प्रॉक्सी सेनाओं का एक घेरा बना लिया है। उत्तर में हिजबुल्लाह, दक्षिण में हमास और यमन में हुती। इजराइल के लिए ईरान पर हमला करने का मतलब है इस घेरे की कमांड को ही खत्म कर देना। यानी इस हमले का उद्देश्य ईरान की उस सप्लाई चेन और सैन्य बुनियादी ढांचे जैसे मिसाइल लॉन्चर्स और नेवी को पूरी तरह नष्ट करना है, जो इन समूहों को समर्थन देती है। कई देशों की मीडिया तथा राज्य संबंधी सूत्रों के मुताबिक हमले में अब तक मारे गए प्रमुख ईरानी नेताओं और अधिकारियों की मृत्यु की जो पुष्टि की गई है वो इस प्रकार है। जैसे आयतुल्लाह अली खामनेई, ये ईरान के सर्वोच्च नेता थे। रिपोर्टों के अनुसार हमला उनके सुरक्षित परिसर यानी आवास पर हुआ और वह हमले में मारे गए बताए जा रहे हैं। दूसरे हैं मोहम्मद किरम, ये खामनेई के मिलिट्री ब्यूरो यानी सेना कार्यालय के प्रमुख थे। नेक्स्ट है मोहम्मद पकपुर, ये IRGC यानी ईरानी इनक्लेव रिवॉल्यूशनरी गार्ड के महत्वपूर्ण कमांडर थे। उन्हें अमेरिकी और इजरायली स्रोतों ने मुख्य सैन्य योजनाकार कहा। नेक्स्ट है अजीज नसीरजादे, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और पूर्व एयरफोर्स कमांडर थे। नेक्स्ट है हुसैन जाबल एमेलियन, ये डिफेंस इनोवेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुख वैज्ञानिक यानी तकनीकी अधिकारी माने जाते थे। नेक्स्ट है रेजा मुजाफरिनिया, ये SPND के पूर्व प्रमुख और मुख्य प्रोजेक्ट से जुड़े व्यक्ति थे। नेक्स्ट है साहिल असादी, ईरानी सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी थे जिन्हें विदेश और सैन्य नीतियों से जुड़ा माना जाता था। फिर है अली शामखानी सिक्योरिटी अफेयर्स के शीर्ष सलाहकार और खामनेई के प्रमुख सहायता अधिकारी थे। हम आपको बता दें, ये सभी नाम अंतरराष्ट्रीय खबर स्रोतों पर आधारित हैं और कुछ जानकारी पर अभी आधिकारिक पुष्टि जारी है। इन मौतों की कुछ पुष्टि ईरानी सरकारी स्रोतों ने स्वयं की है, जैसे खामनेई की मौत, जबकि अन्य नामों की पुष्टि इजरायली अमेरिकी सेना बयान पर आधारित है। कुछ प्रमुख ईरानी नेताओं की मौत की रिपोर्ट अलग अलग मीडिया में भिन्नता के साथ आई है। इसका मतलब है कि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट या स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है। इन हमलों के परिणाम स्वरूप सैन्य और नागरिक दोनों तरह के भारी नुकसान की खबरें भी हैं, जिनमें बच्चों सहित सैकड़ों लोगों के मारे जाने की रिपोर्टें शामिल हैं। अगर हम हमले से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें, जैसे समय, यह हमला 28 फरवरी 2026 को दिन के उजाले में शुरू किया गया ताकि ईरानी रक्षा प्रणाली को चौंकाया जा सके। दूसरा, निशाना किसे बनाया गया? तेहरान, इस्फहान, कोम और करज जैसे प्रमुख शहरों में सैन्य ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और परमाणु केंद्रों पर हवाई और समुद्री हमले किए गए। अगर हम ईरान की प्रतिक्रिया की बात करें तो जवाब में ईरान ने इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
और बहरीन, कुवैत व कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया। साथ ही साथ अगर हम इन हमलों के वैश्विक प्रभाव की बात करें तो इस तनाव के कारण मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना है। रिपोर्टों के अनुसार यहां स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध यानी फुल स्केल वॉर की स्थिति बनी हुई है।